गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 27 तक बता दिए थे। इस क्लास में अपन 28 से स्टार्ट करेंगे। 28 से अपन स्टार्ट करेंगे। जिसने 28 से पहले वाले क्वेश्चन नहीं किए वो इससे पहले वाला वीडियो देखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, गिवन है मेरे को cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, इसका इंटीग्रेशन करना मेरे को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, i इज इक्वल टू cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। x के रिस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है। अब मैं एक्सरसाइज 7.2 कर रहा हूं। एक्सरसाइज 7.2 क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब किसी एक फंक्शन को मेरे को दूसरे किसी वेरिएबल से रिप्लेस करना है। किसी एक फंक्शन को मेरे को किसी वेरिएबल से रिप्लेस करना, परंतु उस फंक्शन को वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे जिसका डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है। किसको अपन मानेंगे, लेट करेंगे, उसको लेट करेंगे या उसको किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे या जिसका डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक है, या तो इसको मेरे को लेट करना है या फिर मेरे को इसको लेट करना है। ठीक है, अगर मैं cos को लेट करता हूं तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस साइन x है। क्या मेरे पास क्वेश्चन में माइनस साइन x है? क्वेश्चन माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरे पास क्वेश्चन में साइन x है अकेला? हाँ, मेरे पास साइन x है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में 1 प्लस साइन x है, न कि अकेला साइन x है। तो अगर मैं cos को t मानूंगा या cos को मैं लेट करूंगा तो मेरे पास 1 प्लस साइन x नहीं आएगा, मेरे पास केवल साइन x आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं cos को लेट करूंगा तो मेरे पास 1 प्लस sin x नहीं आएगा, केवल sin x आएगा, इसलिए मैं cos को नहीं मानूंगा। बात समझ में आ रही है? मतलब पूरा का पूरा रिप्लेस होना चाहिए। ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता cos को t मानने के बाद। अगर ये पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर पूरा का पूरा बनता है तब तो मैं इसको t मानूंगा, अदरवाइज मैं इसको t नहीं मान सकता। ठीक है, तो मैं cos को t नहीं मान सकता क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 प्लस sin x या अंडर रूट 1 प्लस sin x नहीं आता है। बात समझ में आ गई? तो अब किसको t मानेंगे? नीचे वाले को मान के देखते हैं। लेट 1 प्लस साइन एक्स को t मान के देखते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को t मानकर देखते हैं। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 0, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये dx डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया। क्या आ गया मेरे पास? cos x नीचे से ऊपर ले आऊं इसको मैं, dx इज इक्वल टू dt। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है और ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो क्या मेरे पास क्वेश्चन में cos x dx है? हां, मेरे पास क्वेश्चन को है cos x dx है। cos x dx की जगह तो क्या आएगा बेटा? dt आएगा। और 1 प्लस sin x की जगह क्या आ गया? t। देखो आगे क्वेश्चन में i इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास? cos x dx की जगह तो मैंने रख दिया है dt पुट किया है। ठीक है, और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या पुट होगा? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह मैंने t पुट किया जो मैंने लेट किया था। ठीक है, इसको मैं t की पावर -1/2 लिख सकता हूं dt, तो पावर नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो साइन बदल जाएगा। और अंडर रूट का मतलब क्या होती है? हाफ पावर होती है, तो हाफ पावर आ गई। इसको x की पावर n से इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या है? x की पावर n, सॉरी, x की पावर n का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का क्या फॉर्मूला है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, मतलब पावर में एक ऐड होता है, तो यहाँ पे 1 में हाफ में एक ऐड हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, i इज इक्वल टू हाफ, इसको सोल्व करेंगे क्या बचेगा मेरे पास? 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c हाफ। ठीक है, ये 2 i इज इक्वल टू ये 2 ऊपर आ गया, t की वैल्यू पुट करो। t की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 प्लस साइन x की पावर कितनी है? 1/2 प्लस c। यहाँ पे 1/2 लगा दो, लिख दो, चाहे इसके अंडर रूट लगा के लिख दो, बात एक ही। ठीक है ना, ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया। 2 sin x प्लस 2 अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये सी अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर लेना।
कोटक्स 29 है, गिवन है कोटक्स लॉग साइनस, कोटक्स लॉग साइनस, इसका इंटीग्रेशन करना है देखो। देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, i इज यूज्ड टू कोटक्स लॉग साइनस dx। ठीक है, अब किसी एक फंक्शन को t मानेंगे, लेकिन बस माइंड में ये रखना है कि उसको t मानना, उस मतलब जिसको भी t मानना उसका डिफरेंशिएशन किया करो। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर क्वेश्चन का कुछ पार्ट आ रहा है तो वो मेरा t सही है या मेरा वो लेट किया हुआ सही है, अदरवाइज वो गलत है। जैसे मैं अगर इसको t मानूंगा, मैं log sin x को मैं t मानूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद cot x आएगा। अगर cot x आता है तब तो मेरा d मतलब जो मैंने लेट किया वो सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो मैं इसको t मानकर देखता, लेट log sin x इज इक्वल्स टू t, log sin x इज इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो log की वजह से डिफरेंशिएशन होगा, और log की प्रॉपर्टी क्या है कि जिस किसी फंक्शन का अगर log लगा और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो अपॉन में आ जाता है। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log sin x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x, log sin x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx। सॉल्व करो, cos अपॉन sin क्या होता है बेटा cot x, cos अपॉन sin क्या होता है cot x, और ये dx डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में लिया है, cot x dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास dt। ये सेकंड इक्वेशन है, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या क्वेश्चन में मेरे पास cot x है, हां cot x dx ये रहा, देखो cot x dx रहा मेरे पास, ठीक है, ये रहा cot x dx, इसको मैंने t माना था। तो ये cot x dx तो किससे रिप्लेस हो गया, इसको मिटाई देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा। ठीक है, cot x dx तो किससे रिप्लेस हो जाएगा मेरा, cot x dx की जगह तो मैं लिख रहा हूं dt, ठीक है, और log sin x की जगह क्या आ गया t, t dt। log sin x की जगह तो मैंने t लेट किया है, डिफरेंशिएशन किया, cos x अपॉन sin x cot x हो गया, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, चलो t dt डिफरेंशिएशन करो तो t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, x की पावर n के फॉर्मूले से हो, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, देन i इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास t की पावर 2, t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू क्या है मेरे पास log sin x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हो गया डिफरेंशिएशन। नोट कर लेना, नोट करना इसको। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30 का देखो, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, क्वेश्चन नंबर 30 है sin x अपॉन 1 प्लस cos x, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, सॉरी बेटा, ठीक है। देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, i इज इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx, मैंने x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन बताता हो, 9.1 या 7.1 में अपने को ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, नहीं अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट कब अप्लाई करते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन ना हो, अगर x स्क्वायर आ रहा है तो मेरे को उसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, x स्क्वायर का डायरेक्ट मैं x की पावर n से इंटीग्रेशन कर सकता हूं। tan x आए या cot x आए या sin x आए, मेरे को सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास। क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो इसका इंटीग्रेशन करता हो? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो इसका इंटीग्रेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में ऐसे फंक्शन को t माना जाता है जिसका डेरिवेटिव मेरे पास क्वेश्चन में है, तो मैं 1 sin x को cos x को t मान लूं। अब आप बोलोगे सर sin x का डिफरेंशिएशन भी cos x होता है, तो आपने sin को क्यों नहीं माना? लेकिन बेटा अगर मैं sin को मानता हूं, लेट करूंगा तो sin का डिफरेंशिएशन होता है, चलो cos x होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 1 cos है ना, क्या अकेला cos है? बात समझ में आ रही क्या?
क्वेश्चन में मेरे पास 1 प्लस कोस है, न कि कोस है। अगर मैं साइन को मानूंगा तो कोस तो आ जाएगा, लेकिन 1 प्लस कोस नहीं आएगा, इसलिए मैं साइन को नहीं मान रहा हूं। ठीक है, लेट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो sin x dx ऐसा कैसा आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद sin x निकल के आएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, cos का क्या होता है माइनस sin x dx इक्वल्स टू, सॉरी माइनस sin x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin होता है dt अपॉन dx। t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा dt अपॉन dx। इस x को यहां ले आओ, देन sin x dx इक्वल्स टू माइनस का dt। बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड है, ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है। वैल्यू पुट करो क्वेश्चन में, देन i इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास माइनस dt। 1 प्लस cos x की जगह तो आ गया t, 1 अपॉन t, सॉरी 1 प्लस cos x की जगह तो आ गया t, और sin x dx की जगह क्या आ गया बेटा, sin x dx की जगह आएगा माइनस का dt, तो यहाँ पे माइनस का dt लिख दो। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा log e बेस पर t mod ऑफ t प्लस c। वैल्यू पुट करो यहाँ पे t की, देन i इक्वल्स टू माइनस log 1 प्लस cos x प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 31 या 31 का क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, सेम क्वेश्चन पहले वाला ही है। ठीक है, यहाँ पे केवल 1 प्लस cos x के स्क्वायर दे रखा है, तो आपको 1 प्लस cos x को ही t मानना पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस cos x को क्या मान लो, t मान लो। सेम इसी प्रकार होगा ये। ठीक है, लेकिन लास्ट में ना यहाँ पे तो मैंने x की पावर, सॉरी log x, 1 अपॉन x का log x होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, उस फॉर्मूले से यहाँ पे 1 अपॉन t स्क्वायर बचेगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 32 के क्वेश्चन में बेटा सोल्व करोगे तो ये स्टेप आ जाएगी, 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। 1 प्लस cos x को t मानोगे तो ये आएगा निकल के। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, क्या बचेगा -1 अपॉन t प्लस c। इसको सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे पावर क्या बची मेरे पास, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, ये बची ना पावर माइनस में, इसको अपॉन में ले लो, माइनस में 1 की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास 1 अपॉन t माइनस लगा दिया मैंने, ऊपर लगा दिया माइनस प्लस c। वैल्यू पुट करो यहाँ पे t की, 1 प्लस cos x, t की जगह क्या रहेगा 1 प्लस cos x। इसका आंसर है हाँ 1 अपॉन 1 प्लस cos x माइनस, सॉरी वहां पे माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो बाहर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस आएगा बाहर, तो ये माइनस से माइनस अगर 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस sin x आएगा। वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया डिफरेंशिएशन किया 1 प्लस cos x का, तो माइनस sin x आया था ना, पहले पीछे वाले वीडियो में देखना। माइनस यहाँ पर भी आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, दो माइनस हो जाएंगे, माइनस में माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 अपॉन t प्लस c। ठीक है, ट्राई करना इसको। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा भी क्वेश्चन है। गिवन है 1 अपॉन 1 प्लस cot x, 1 अपॉन 1 प्लस cot x, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, i इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस cot x, dx अपॉन 1 प्लस cot x। ठीक है, तो अगर मैं 1 प्लस cot x को t मानूंगा तो क्या डिफरेंशिएशन करने के बाद ऊपर वाला dx से क्या बचेगा, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं तो इसको तो अगर किसी भी t मानूंगा तो 1 प्लस cot x को t मानूंगा तो माइनस cos x स्क्वायर आएगा। डिफरेंशिएशन करूंगा cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होता है, तो मेरे पास तो क्वेश्चन में माइनस cos x स्क्वायर x है ही नहीं। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है तो उसको तो t मान नहीं सकते, यहाँ पे ये फंक्शन इसको t मानोगे तो
जो रिजल्ट आ रहा है वो मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है। बात समझ में आ रही ना, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देन आई इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस cot x को मैं क्या लिखूंगा, cos x अपॉन sin x। cot x को मैं क्या लिखूंगा, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। एलसीएम लो इसका, एलसीएम लेंगे तो sin x तो ऊपर आ जाएगा अपॉन sin x प्लस cos x dx, sin x प्लस, ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलो अगली स्टेप में करेंगे। साइन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात कोई फर्क मतलब कुछ नया नहीं किया मैंने। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है 1 ही, ठीक है। ये नीचे वाला ऐसा कैसा sin x प्लस cos x, मैं cos x ऐड कर रहा हूं और cos x में क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये dx ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। cos x मैंने ऐड कर दिया, देखो cos एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो है तो 0 0 ऐड किया, किसी नंबर में 0 ऐड करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 0 ऐड किया, cos प्लस cos माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, किसी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, तो ये 1 या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा। और ये प्रोसेस करने पे देखो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये प्रोसेस करने पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। i इक्वल्स टू sin 2 टाइम्स है तो मैं दो sin को 2 टाइम्स लिख रहा हूं, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ये dx ऐसा कैसा है, ठीक है। sin प्लस sin 2 sin cos प्लस cos माइनस एक दूसरे को वापस कैंसिल करें, 1/2 बाहर की, ठीक है। ये 1/2 ऐसा कैसा है, इनको सेपरेट कर लो दो जगह, दो इंटीग्रेशन में, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। दूसरा है मेरे पास प्लस 1/2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। देखो ये अपॉन में है तो दोनों जगह अपॉन में आएगा, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 1/2, 1 बचा 1 dx प्लस 1/2, ये ऐसा का ऐसा बचा हुआ है sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। किसी एक फंक्शन को t मानना है, ठीक है, किसी एक फंक्शन को, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट है x हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन करना है तो किसी एक फंक्शन, या तो न्यूमरेटर को t मान लो, मतलब चेक करके पता चलेगा ये कि अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो अगर ये बनता है तो मैं इसको t मान लूंगा, और अगर इसको मानने के बाद अगर डिफरेंशिएशन करने पर ये बन रहा है तो मैं इसको t मानूंगा। चेक करो किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करके देख रहा हूं, sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं। अगर sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन ये आता है तो मैं इसको क्या लेट करूंगा, t या u जो भी आप चाहो वो मान सकते हो, ठीक है। मैं इसको t लेट कर रहा हूं, ठीक है, लेट sin x प्लस cos x इक्वल टू मैंने t लेट किया, डिफरेंशिएशन करो इसका, sin x प्लस cos x मैंने t लेट किया, डिफरेंशिएशन करो, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos x, और cos का क्या होता है बेटा माइनस sin x इक्वल टू dt अपॉन dx। लेकिन यहाँ पे मेरे पास sin माइनस का है, cos प्लस का है, और क्वेश्चन में मेरे पास sin प्लस का है, cos माइनस का, इसके अपोजिट है ये, तो मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा मेरे पास, sin माइनस cos x dx इक्वल टू dt। इस माइनस को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो, देन sin x माइनस cos x dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का dt। ये वैल्यू पुट करो इस इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इधर से रफ कर देता हूं, देन i इक्वल टू 1/2 1 dx प्लस माइनस
डी टी अपॉन इसकी मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो क्या आ गया माइनस का डी टी अपॉन टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करो इसका 1/2x प्लस माइनस माइनस और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका log t प्लस c। वैल्यू पुट करो i इक्वल्स टू 1/2x माइनस log t। t की वैल्यू क्या है मेरे पास sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, 1/2x माइनस log sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो सी 33। तो 33 का क्वेश्चन भी सेम यही है, 1/1 माइनस 10x है, 1/1 माइनस 10x। क्वेश्चन क्या 33 1/1 माइनस 10x। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही करोगे, इसमें थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है तो इसको किस में बदल लो 1 माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अपॉन cos x। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये cos x अपॉन cos माइनस sin x dx। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना वही प्रोसेस है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से डिवाइड। यहाँ पे मेरे पास cos आ रहा है तो मैं अगर cos आ रहा है तो sin ऐड sin सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर sin आ रहा है तो cos ऐड और cos सब्ट्रैक्ट cos ऐड और cos सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब उल्टा दूसरा वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास cos आया तो मैं क्या ऐड करूंगा, यहाँ पे sin ऐड करूंगा और sin ही क्या करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, मेरे पास cos आया तो मैं क्या ऐड करूंगा साइन ऐड करूंगा और sin सब्ट्रैक्ट करूंगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे sin ऐड करोगे sin सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी तरीके से दो इंटीग्रेशन में बांटोगे। एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एक को नीचे वाले एक को टी मानने को नीचे वाले को टी मानना पड़ेगा, एक को टी मान लेना। ठीक है, आगे से इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करना इसको। इससे अगला क्वेश्चन देखो 34, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिवन है √10x अपॉन sin cos x, √10x sin x cos x। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, देन i इक्वल्स टू क्या आ गया √10x अपॉन sin x cos x dx, sin x cos x dx। इसमें भी डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस फंक्शन को आप t मानोगे तो डिफरेंशियल करने के बाद दूसरा नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई ना करके इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं डिनोमिनेटर को मैं साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मैं डिनोमिनेटर को मैं cos से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन इनटू cos होता है, मैंने cos से मल्टीप्लाई कर दिया, cos से क्या कर दिया मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos x। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय cos x, cos x से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय cos x, cos x से मल्टीप्लाई किया cos x से डिवाइड किया। ये √10x तो अपनी जगह ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा बेटा, इस साइन और cos को मैं क्या लिख सकता हूं 10x। ठीक है, ये तो क्या हो गया 10x हो गया, और cos इंटू cos स्क्वायर x, ये एक मतलब हाफ पावर है, इसको कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा मेरे पास, तो cos का मतलब cos किस में बदल जाएगा, cos का रेसिप्रोकल कौन होता है sec होता है, तो cos को मैं किस में बदल दूंगा sec में, तो sec स्क्वायर x हो गया, ये अपने 10th क्लास में पढ़ा था, अपॉन √10x dx। अब मैं लेट करूंगा यहाँ पे,
ठीक है, मैं tan x को t मान लेता हूं यहाँ पे। लेट tan x इक्वल्स टू t, tan x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। तो tan x का डिफरेंशिएशन करो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, ये dx ऊपर चला गया, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। वैल्यू पुट करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, वैल्यू पुट करो इसके अंदर। i इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, sec स्क्वायर x dx की जगह तो आ गया dt अपॉन अंडर रूट t। ये इंटीग्रेशन में पहले बता चुका हूं, अंडर रूट t 1 अपॉन अंडर रूट t dt का क्या हो जाएगा, t की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, पावर एक इंटीग्रेशन में पावर एक इंक्रीज होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, कितना बचा ये, इसको मतलब हाफ बचेगा। t की जगह t की वैल्यू क्या है मेरे पास, tan x है, t की वैल्यू पुट कर दी tan x आई, और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस c। ये i इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 2 अंडर रूट tan x प्लस c। 1 अपॉन 2 पावर है, मतलब हाफ पावर है, हाफ पावर का मतलब अंडर रूट होता है, और ये 2 डिवाइड से ऊपर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इससे अगला क्वेश्चन हो देखो, इससे अगला क्वेश्चन और देखो। वन प्लस लॉग एक्स 35 का है, गिवन है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इसका स्क्वायर है, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। किसको t मानोगे, log x को t मान लो, या 1 प्लस log x को t मान लो, क्योंकि 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन देख लो, करके देखना, 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x से होता है। ठीक है, लेट 1 प्लस log x का log x को मैंने t माना, इसको अगर log x को मानोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है, log x को t मानोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये सिंपल है ना, 1 प्लस log x को t मानोगे तो सिंपल है, तो 1 प्लस log x को t मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन करो तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। देखो आ गया, ये डिवाइड से किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में, dx अपॉन x इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, dt। dx अपॉन x इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, dt। वैल्यू पुट करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx की जगह तो क्या आ गया, dt। देन i इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x की जगह क्या आ गया बेटा, t। 1 प्लस log x की जगह आ गया t का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस log x की जगह तो t लिखा गया है, और ऊपर स्क्वायर है, वो स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया, और dx अपॉन x की जगह क्या आ रहा है बेटा, dt। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, t की पावर 2 dt, तो इसको x की पावर n से इंटीग्रेशन होगा इसका, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन का होता है क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। वैल्यू पुट करो t की जगह आ गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x की पावर 3 प्लस c अपॉन 3। ठीक है, नोट करना है इस क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 36 है, गिवन है x प्लस 1 x log x, सॉरी x प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन x के रेस्पेक्ट में। देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, i इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, x प्लस 1 x प्लस log x का स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, अब मेरे को किसी एक फंक्शन को t मानना है, तो
ये बेटा टी मानना है, जो टी लेट करते हैं अपन, वो अपन को डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करने के बाद पता चलता है। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन में है तो मैं उसको टी मान सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसको टी नहीं मानूंगा। जैसे मैं x प्लस log x को टी मान कर देखता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पूरा जो बचा हुआ पूरा का पूरा आ जाएगा। मानकर देखो एक बार, जैसे आप x प्लस वन को टी मानोगे तो x प्लस वन को टी मानोगे तो मेरे पास log x नहीं बन सकता। डिफरेंशिएशन कर लो, x प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन होगा, log नहीं आया। वन अपॉन x का डिफरेंशिएशन log x होता है, तब भी नहीं होगा क्योंकि x नहीं आ रहा, x प्लस वन नहीं आएगा। तो मैं इसको टी मान रहा हूँ। लेट x प्लस log x इज इक्वल टू, मैंने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। x प्लस log x को मैंने क्या लेट कर लिया, t लेट किया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 प्लस सॉरी डिफरेंशिएशन क्या है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, वो अपने लास्ट मतलब लास्ट 9 11 क्लास में पढ़ा है डिफरेंशिएशन। और 1 log x का क्या होता है, 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। एलसीएम लो, एलसीएम लो तो क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन x, और इसका एलसीएम कितना आएगा, x ही होगा एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x, ये dx मैंने ऊपर लिख दिया है, इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन में क्या है, सेकंड है। देखो यहाँ पे एलसीएम लेने में अगर दिक्कत आए ना, तो इसके अपॉन में मन लगा के एलसीएम ले लो। 1 और x का एलसीएम लेते हैं तो याद रखना 1 के साथ जो दूसरा नंबर होता है हमेशा वही एलसीएम है। अगर इसके अपॉन में मैं मन लगाऊंगा फिर एलसीएम लूंगा, तो 1 के साथ जो दूसरा नंबर है वही एलसीएम है। तो 1 के साथ दूसरा नंबर कौन है बेटा, x है, तो वही एलसीएम है। एलसीएम आ गया, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। क्या आ गया एलसीएम मेरे पास, x आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो इनको, ये सब जगह केस में नहीं लगता है, ये केवल 1 के केस में लगता है। अगर अपॉन में 1 आ रहा है तो जो दूसरा नंबर है वही एलसीएम है, और इनको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा 1। बात समझ में आई ना। तो क्या बच गया मेरे पास, x प्लस 1 अपॉन x, वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन में, i इज टू, देखो x प्लस 1 x dx, x प्लस 1 x, ये देखो ये सारी चीज एक जगह हो जाएगी। x प्लस 1 अपॉन x dx, x प्लस 1 अपॉन x dx की जगह तो क्या आ गया dt। ठीक है, और x प्लस log x, x प्लस log x की जगह क्या आ रहा है t, पहले तो x प्लस log x की जगह t आ रहा है, ऊपर स्क्वायर था वैसा कैसा लिख दिया है। और x प्लस 1 अपॉन x dx की जगह क्या आ गया बेटा dt। देखो ये पूरा और ये पूरा, इन सबको एक साथ लिखेंगे तो ये बनेगा, और इनकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन करो इसका, t स्क्वायर dt,